मुजफ्फरपुर रेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरोह का मुख्य सरगना एक डॉक्टर अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने लापता बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। रेल एसपी बीना कुमारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर 2025 की रात हाजीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सुमित कुमार अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सोए हुए थे। सुबह उठने पर पता चला कि उनका बेटा मोहम्मद फहीम उर्फ राजा बाबू गायब है। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला, जिसके बाद हाजीपुर रेल थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। बच्चे की सुरक्षित बरामदगी के लिए एसआईटी गठित की गई। जांच टीम ने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध नजर आए। तकनीकी अनुसंधान के दौरान डीआईयू द्वारा डंप डाटा निकाला गया, जिसमें एक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिला। तकनीकी विश्लेषण के बाद आरोपी की पहचान वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन कुमार और वैशाली सदर क्षेत्र की किरण देवी के रूप में हुई। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन और किरण देवी की निशानदेही पर पुलिस ने सोनू कुमार, अनिल कुमार शाह, गुड़िया देवी, मुन्नी कुमारी को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अक्टूबर से गायब बच्चा मोहम्मद फहीम उर्फ राजा बाबू को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी सोनू कुमार ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बच्चे को बेचने का 3.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। यह सौदा समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र शाहपुर पटोरी के डॉक्टर अविनाश कुमार और उनकी सहयोगी मुन्नी कुमारी के कहने पर किया गया था। बताया गया कि यूपीआई और कुछ नगद राशि डॉक्टर अविनाश को दी गई थी। फिलहाल डॉक्टर अविनाश फरार हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। रेल पुलिस अभी सभी गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की छानबीन कर रही है, ताकि गिरोह के नेटवर्क और पुराने मामलों का भी पता लगाया जा सके। हाजीपुर रेल थाना कांड संख्या 158/2025 दिनांक 6/10/25 को दर्ज किया गया था। यह कांड सुमित कुमार ने दर्ज कराया था। उनके वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब बारिश में काम करने के उपरांत अपने 3 बच्चों के साथ सोए हुए थे और उनकी पत्नी भी थी। उसी दौरान उनके बच्चे का अपहरण हो गया और तदुपरांत हम लोगों ने इस कांड को दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जो हमारे स्टेशन पर लगे हुए थे। इसमें हमारे आरपीएफ सहयोगी जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की और सीसीटीवी को देखने से प्रथम दृष्टया एक पुरुष और एक महिला के विरुद्ध हमें लगा कि एक पुरुष ने उस बच्चे को उठाकर और महिला के सहयोग से वो बाहर ले गए। उन दोनों की पहचान के लिए भौतिक रूप से हमारे आईओ जो प्रगति चौधरी हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश की। हमारे एसएचओ धर्मेंद्र ने भौतिक रूप से कई जगहों से पता लगाने की कोशिश की। तदुपरांत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी टाइमिंग, उसकी दिशा जो उनका था जाने का और आने का क्रम था, उस दौरान उनके द्वारा जो वार्तालाप फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था, उस आधार पर डंप टावर लिया गया और डंप टावर के आधार पर हमें एक सस्पेक्ट नंबर एग्जैक्ट मिला, जिसके आधार पर हम आगे बढ़े। उस सस्पेक्ट नंबर के जो सोर्स पर डाला गया, तो उस सोर्स पर हमारी डीआईयू टीम, जिसको इंस्पेक्टर प्रशांत लीड कर रहे थे, और प्रिय रंजन हमारे जो कांस्टेबल हैं, जो डीआईयू टीम के बहुत ही माने अच्छे तकनीकी विश्लेषक हैं, उन्होंने इसका विश्लेषण किया और उसके बाद वो पता चला कि उस नंबर को यूज़ करने वाले एक एसडीआर में शबनम कुमारी के नाम से आया, लेकिन उसका यूज़र जो है वो AK एलियास चंदन के नाम से आया। उसको हम लोगों ने उस नंबर का लोकेशन लिया, टावर लोकेशन लिया, और उसको हम लोगों ने जब उनका पीछा किया तो उनको उठाया तो अर्जुन कुमार के नाम से वो आए और उसकी पहचान इस्टेब्लिश हुई जो सीसीटीवी में फुटेज में लेकर जा रहे थे बच्चे को। तो ये हमारी पहली गिरफ्तारी हुई अर्जुन कुमार और उनके साथ उक्त महिला किरण देवी, जो स्टेशन पे बच्चे को उनको सहयोग कर रही थी उठाने में, वो थी, वो भी पहचान हो गई। उनके द्वारा उनकी निशानदेही पर सोनू कुमार जो मीडिएटर हैं उनको पकड़ा गया। सोनू कुमार ने बताया कि वो किसी शाहपुर पटोरी के एक डॉक्टर अविनाश के सहयोग से, उनके ही कहने पर ये पूरा बच्चों को उठाया गया था। डॉक्टर अविनाश कुमार ने अपनी नर्स मुन्नी कुमारी के सहयोग से उनके ग्रामीण अनिल शाह
और गुड़िया देवी को 3.5 लाख में बच्चे देने का सौदा किया था और उसी के आलोक में ये बच्चा उठाया गया था। अनिल कुमार और गुड़िया देवी को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 3.5 लाख का ट्रांजैक्शन अलग अलग जो जिस तरह से निर्धारित था उस तरह से फ़ोन पे UPI के माध्यम से सबसे पहले अर्जुन को किया गया है 1,20,000, करीब 1 लाख रुपए उन्होंने डॉक्टर अविनाश को दिए हैं और 1,30,000 के आसपास सोनू कुमार को गए हैं। तो ये पूरा मामला चूँकि अनिल शाह और उनकी पत्नी गुड़िया देवी वो निसंतान होने का दावा किया था उन्होंने और उसी आधार पर उनको बच्चे की ज़रूरत थी और उनकी ग्रामीण मुन्नी देवी ने डॉक्टर से इसकी बात करके और ये सौदा पक्का किया था। डॉक्टर के द्वारा शायद अभी तक डॉक्टर हमारे इसमें नहीं आए हैं, वो उनके अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उनके द्वारा यह कहकर कि ये हमारे ही क्लिनिक में किसी बच्चे को उनके माता पिता छोड़ गए हैं और उसी आधार पर उस बच्चे की परवरिश के लिए इनसे इन्होंने सौदा किया था। डॉक्टर पे भी कार्रवाई की जाएगी? डॉक्टर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। वो हमारे एक्यूज इन लोगों का कुछ अपराधी की थी? अभी हम लोग अनुसंधान में आगे पता करेंगे कि और क्या इनके द्वारा कहीं और भी इस तरह के बच्चे का व्यापार किया गया है, कहीं इन्होंने किसी और भी बच्चे को उठाया और उसकी कहीं पे सौदा किया है। क्या क्या बरामद किया? फिलहाल अभी तो बच्चे को हम लोगों ने बरामद किया है, अभी अनुसंधान जारी है। क्या ये रेलवे जंक्शन पर ही ये अपराध करते थे कि अन्य जगह पर भी टारगेट करते थे? अनुसंधान में विस्तृत हम लोग को जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और तदनुसार अगर गिरफ्तारी है? फिर अभी तक 6 गिरफ्तारी है। बच्चे की रिकवरी कहाँ से? अब बच्चे की रिकवरी शाहपुर पटोरी में और ये हाँ चकसाहू गाँव वहाँ से हुई है। थाना मोहनपुर ना, थाना मोहनपुर से चकसाहू गांव में अनिल कुमार शाह और गुड़िया देवी के पास से हुई है। और इस